तो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, फटाफट से जुड़ जाएंगे। कैसे हैं? तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सर, एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग जो बातें करने वाले एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में बातें करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आखिर होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, तो हम जुड़े रहेंगे, बिल्कुल भी भागेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, क्लास को पूरा वीडियो को देख के जाएंगे। ठीक है, और यदि वीडियो आपको, अभी मैं बता देता हूँ, बीच में मैं बातें बिल्कुल भी नहीं करता, कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और क्या करना है भाई, शेयर भी करना है साथ साथ में। ठीक है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके आगे की ओर। चलिए भाई, एकेडमिक लाइब्रेरी होता क्या है, शैक्षणिक पुस्तकालय होता क्या है, उस पर बातें करेंगे। चलिए हम लोग बातें करते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय के बारे में। क्या है शैक्षणिक भाई, ये कलर तो इसमें चलेगा नहीं, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं भाई। हाँ चलो, ये रहा। हाँ, शैक्षणिक पुस्तकालय होता क्या, इस पे बातें करते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय वह पुस्तकालय जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जैसे स्थानों में विभिन्न पाठकों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है। शैक्षणिक पुस्तकालय वो पुस्तकालय होते हैं जिसमें से क्या किए जाते हैं, वैसे जगह होते हैं जहाँ पे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक शिक्षा दिए जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शैक्षणिक, यानी औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय बोलते हैं। एक शैक्षणिक पुस्तकालय विशेष रूप से छात्र, अनुसंधान, विद्वान, शिक्षकों और शैक्षणिक स्थानों के कर्मचारी की सेवा है। क्या है भाई, क्या है, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। क्या है सर, शैक्षणिक लाइब्रेरी क्या है क्या है भाई, एक शैक्षणिक पुस्तकालय विशेष रूप से छात्रों, अनुसंधान, विद्वानों, शिक्षकों और शैक्षणिक स्थानों के कर्मचारियों की सेवा को हम क्या बोलते हैं, एकेडमिक, यानी कि शैक्षणिक पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, अब एकेडमिक लाइब्रेरी, इसका अंग्रेजी में पढ़ते हैं, एंड जिसको हिंदी कम समझ में आए इंग्लिश भी समझ लेना, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत चीज़ इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। देखो क्या है, एन एकेडमिक लाइब्रेरी इज़ अ लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी एक प्रकार का ये लाइब्रेरी है, यूज टू प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन, जिसका यूज किया जाता है टू प्रोवाइड क्या, फॉर्मल एजुकेशन टू वेरियस स्टूडेंट इन एजुकेशनल, कहाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कहाँ किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कॉलेज हो गया, सच एज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी वैसे लाइब्रेरी होते हैं जिसका यूज किया जाता है, किस लिए, फॉर्मल एजुकेशन के लिए, यूज टू प्रोवाइड, किस लिए किया जाता है, फॉर्मल एजुकेशन के लिए, किस लिए, फॉर्मल। एकेडमिक लाइब्रेरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है फॉर्मल एजुकेशन के लिए। वेरियस टाइप, यानी कि एजुकेशन के लिए बहुत अनेक प्रकार के स्टूडेंट होंगे, कहाँ के, स्कूल के होंगे, कॉलेज के होंगे और यूनिवर्सिटी के होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकेडमिक पुस्तकालय। देखिए, एन एकेडमिक लाइब्रेरी सर्विस मोर क्या है, स्पेशली द स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर, टीचर, स्टाफ ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या हुआ, शैक्षणिक पुस्तकालय विशेष रूप से, शैक्षणिक पुस्तकालय में यानी एकेडमिक लाइब्रेरी में विशेष रूप से जो छात्र छात्राएं होते, कौन आखिर होंगे, स्टूडेंट होंगे, रिसर्च होंगे, स्कॉलर होंगे और टीचर होंगे और वहाँ के क्या होंगे, स्टाफ होंगे। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं कहाँ पे, एकेडमिक लाइब्रेरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं इस भाई नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या दिया भाई, चलो ये आपका अगला पेज क्या आता है, एक शैक्षणिक पुस्तकालय मुख्य रूप से उद्देश्य अपने उपयोगिताओं को अधिक शिक्षण ग्रहण देना, ताकि वे अपनी संबंधित स्तरों की पूरी तरह से शिक्षित हो सके। यानी एकेडमिक लाइब्रेरी का क्या कार्य होता है, अपने जो उपयोगिता होता है, यानी शैक्षणिक, यानी एकेडमिक लाइब्रेरी का जो उपयोग करने वाला होता है उसे अधिक शिक्षण देना, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना, जिससे कि वे अपने जो पाठक पढ़ने आए हैं अपने संबंधित
शिक्षित यानी कि अधिक से अधिक वो ज्ञान को अर्जन करें, वही दिया है। वे अपने संबंधित स्तरों पर पूरी तरह से शिक्षित हो सके, वो जिस चीज़ की ज्ञान लेना चाहता है उस पर पूरी तरह से शिक्षित हो सके, उसे पूरी तरह से सीख सके, ठीक है। उसे क्या बोले, एकेडमिक लाइब्रेरी। चलिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एकेडमिक लाइब्रेरी। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है एकेडमिक लाइब्रेरी का गिव ए मैक्सिमम लर्निंग, यानी इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का उद्देश्य किसका होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी का हमेशा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का उद्देश्य होता है। मटेरियल्स टू द यूजर्स, और क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल पहुँचाएंगे किसके बीच, यूजर के बीच, सो दैट दे मे बी फुल्ली एजुकेटेड एट देयर क्या है, रिस्पेक्टिव फिर क्या है भाई, हाँ, रिस्पेक्टिव लेवल्स क्या हुआ, फुल्ली एजुकेटेड यानी कि वो जिस लिए आया है वहाँ उस लिए वो क्या बन जाए, फुल्ली एजुकेटेड हो जाए, देयर रिस्पेक्टिव, जिस चीज़ को ज़रूरत है उस लेवल तक के लिए वो क्या बन जाए, एजुकेटेड हो जाए, उसे एजुकेशन मिल जाए। ये क्या किसका उद्देश्य होता है, शैक्षणिक लाइब्रेरी का उद्देश्य होता है, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी का उद्देश्य होता है। चलिए, देश में अनौपचारिक शिक्षा यानी क्या, फॉर्मल एजुकेशन प्रदान करने के लिए शैक्षणिक पुस्तकालय के 3 भागों में बांटा गया है। देश में फॉर्मल एजुकेशन प्रदान करने के लिए, ठीक है, यानी अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पुस्तकालय को कितने भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया है। ये दीजिए, एजुकेशनल लाइब्रेरीज आर क्लासिफाइड इनटू देयर पार्ट्स ऑफ प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन इन द क्या कंट्री, क्या है, एक मिनट, इन द कंट्री यानी क्या है, हमारे देश में यानी देश में क्या क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया भाई, शैक्षणिक पुस्तकालय को, यानी क्या, एकेडमिक लाइब्रेरी को। कौन कौन, पहला क्या होता है, पहला होता है स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कूल या विद्यालय पुस्तकालय। दूसरा होता है कॉलेज लाइब्रेरी, दूसरा क्या होता है, कॉलेज लाइब्रेरी, और पहला स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा क्या होता है कॉलेज लाइब्रेरी, और तीसरा क्या होता है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय पुस्तकालय। यानी एकेडमिक पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, और क्या होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहा आपका अगला क्या मटेरियल भाई, चलिए, हाँ भाई एक मिनट, हाँ चलिए, स्कूल लाइब्रेरी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। स्कूल लाइब्रेरी होता क्या है इसके बारे में, स्कूल लाइब्रेरी क्या होता है, यानी स्कूल पुस्तकालय, ठीक है, स्कूल पुस्तकालय के बारे में पढ़ते हैं। स्कूल पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य यानी क्या होता है, शिक्षक कार्य के उद्देश्य को प्राप्त करना, शैक्षिक कार्य के उद्देश्य को प्राप्त करना। यानी स्कूल लाइब्रेरी का मुख्य कार्य क्या होता है भाई क्या होता है, शैक्षिक कार्य को कंप्लीट करना, यानी कि हमारी जो शिक्षा है उसे कंप्लीट करना, उसे बढ़ाना कार्य होता है, उद्देश्य होता है, प्राप्त करना होता है। विभिन्न वर्ग के पाठकों को उनकी रुचि के सामग्रियों का अध्ययन कराना, यानी कि विभिन्न वर्ग स्कूल में जो होते हैं अनेक प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार पुस्तक को प्रोवाइड कराना, अध्ययन उपलब्ध कराना एवं नवीन पाठक तैयार करना, एवं अच्छा यानी नवीन यानी कि छोटा विद्यार्थी यानी पाठक तैयार करना यानी किसका काम होता है, स्कूल लाइब्रेरी का काम होता है। विद्यालय के छात्र छात्राओं में आयु एवं मासिक स्तर के आधार पर उसकी रुचि, आयु एवं क्या दिया है, उसकी आयु एवं मासिक स्तर के आधार पर उसकी रुचि से संबंधित सामग्री देना, यानी उसकी क्या आयु है, उसकी क्या रुचि है, उस आधार पर उसे क्या कराना, पुस्तक को प्रोवाइड कराना किसका काम होता है, स्कूल लाइब्रेरी का काम होता है, जिससे उस बच्चे की पढ़ने की इच्छा यानी कि जग जाए, इच्छुक हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी इज टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि क्या वही हुआ, स्कूल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शैक्षणिक कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करना। क्या होता है, शैक्षणिक कार्यक्रम के उद्देश्य को
प्राप्त करना। मैनक्रोवा प्रोवाइडिंग स्टडी टू द रीडर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, यानी कि क्या कर रहा है, विभिन्न पाठकों को उसकी रुचि के अनुसार डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स, उसके रुचि के अनुसार सामग्रियाँ ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड क्या है प्रिपेयरिंग न्यू रीडर्स, यानी उसकी रुचि के अनुसार सामग्रियाँ अध्ययन उपलब्ध कराना। ठीक है, ये होती है प्रिपेयर और क्या नवीन यूजर यानी नया यूजर को तैयार करना। प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल और क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू हिज इंटरेस्ट, वो बच्चा आगे किस सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड हैं, किस तरह की वो बुक पढ़ना पसंद करते हैं, उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, उस बुक को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं स्टडी मटेरियल। ये किसका काम होता है, इसको लाइब्रेरी का काम होता है। एज एंड क्या है, एज एंड मेंटल लेवल, उसके एज क्या है, आयु को और उसको मानसिक क्षमता मेंटल लेवल को देखते हुए उसे क्या किया जाता है, उस हिसाब से उसे पुस्तक प्रोवाइड कराई जाती है। ये काम किसका होता है, स्टूडेंट ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी, ये कार्य होता है स्कूल लाइब्रेरी के स्टूडेंट का। चलिए आगे बढ़ें, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला। चलिए आगे बढ़ते क्या, पाठकों को आकर्षित करने के लिए पुस्तकालय में कार्यक्रम। देखिए स्कूल लाइब्रेरी में क्या होता है, पाठक जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उसे आकर्षित करने के लिए पुस्तकालय में कार्यक्रम, कविता पाठक, सांस्कृतिक कहानी सुनाना इत्यादि कर्मों का आयोजन किया जाता है, यानी जिससे वो क्या होंगे, बच्चे पढ़ने के लिए जागरूक हो जाएंगे। ये स्कूल लाइब्रेरी में यदि हम क्या कराएंगे, कार्यक्रम करवाएंगे, कविता पाठक, सांस्कृतिक कहानी सुनाना, ये सारी करेंगे तो क्या होगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इच्छुक होंगे पढ़ने से। प्रति वर्ष 14 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। यदि ये पूछ लिया जाए भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 से 20 नवंबर तक पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। भाई देख लो, ये भी पूछा जाता है 14 से 20 नवंबर तक, 14 से 20 नवंबर तक क्या मनाया जाता है, पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है, 1968 से लगातार मनाया जाता है। ठीक है, पुस्तकालय सप्ताह जो मनाया जाता है कब से मनाया जाता है, 1968 से मनाया। उसी बात को अंग्रेजी में दिया है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट रीडर्स, यानी कि किसको, रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोग्राम शुड बी आल्सो बी ऑर्गेनाइज, कुछ प्रोग्राम कर लेनी चाहिए इन द लाइब्रेरी में। कल्चरल क्या भाई, एक मिनट हो गया, हाँ, कल्चरल रिलैक्सेशन, स्टोरी लिसनिंग, ये सब यानी क्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्टोरी कहानी सुनाना, ये सारी हम लोगों को क्या करना चाहिए, कार्यक्रम कहाँ करना चाहिए, लाइब्रेरी में करवाना चाहिए। इंडियन नेशनल डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। और क्या, लाइब्रेरी वीक डे कब मनाया जाता है, 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। और लाइब्रेरी वीक डे कब से मनाया जाता है, 1968 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला, ये रहा सर अगला, क्या है, छात्र में पढ़ने की क्षमता। छात्र में पढ़ने की क्षमता, आदत और आनंद को विकसित करना। क्या होता है, स्कूल लाइब्रेरी का काम क्या होता है, छात्र में पढ़ने की क्षमता को बढ़ाना, उसका आदत कर लगाना और क्या, आनंद को विकसित करना ताकि वो पढ़े। क्या काम होता है, डेवलप रीडिंग, क्या डेवलप करना है किसका, रीडिंग को, एबिलिटी एंड हैबिट को, उसका डेवलप क्या करना है, एबिलिटी बढ़ाना है किसका, रीडिंग एबिलिटी बढ़ाना है और हैबिट बढ़ाना है। एंड क्या, इंटेलेक्चुअल लव, और क्या करना है, आनंद विकसित करना है। इंजॉयमेंट एंड प्लेजर टू ऑफ रीडिंग ऑलमोस्ट स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को क्या करना है, प्लेजर, खुशी और पढ़ने के लिए, पढ़ने में इंजॉयमेंट लगे, इंजॉय आए। ठीक है, और उससे क्या हो, पढ़ाई से प्यार हो जाए। ये सारे काम किनका होता है, स्कूल विद्यालय का यानी स्कूल लाइब्रेरी का होता है। चलिए, पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की विविधता के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। आखिर पुस्तकालय में कौन कौन से पुस्तक है, उसकी विविधता के बारे में पुस्तकालय विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। पुस्तकों का चयन कैसे करें, बच्चा को क्या क्या सिखाएंगे, पुस्तक का आखिर चयन कैसे करें। ठीक है, उन्हें कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे लें, विभिन्न पुस्तकों के लिए एकत्रित जानकारी, पुस्तकों के रख रखाव और होल्डिंग आदि संबंधित क्या करेंगे हम लोग,
देंगे। ये इसी बात को अंग्रेजी में दिया है, द स्टूडेंट शुड बी टॉट अबाउट द वैरायटी ऑफ द बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। These are related to how to select books, ठीक है, how to read theme, how to take notes, information collect, और एक मिनट हो जा, हाँ, collect from the different book, ठीक है, different book, मेंटेनेंस एंड, ये देखो क्या दिया है, मेंटेनेंस एंड क्या है, हैंडिंग ऑफ बुक्स, और क्या करना है, बुक्स को क्या करना है, मेंटेनेंस यानी रख रखाव और हैंडिंग करना है उसका अच्छे प्रकार से, ठीक है। ये रहा आपका अगला। अब आते हैं कॉलेज लाइब्रेरी का क्या काम है। मेन तो भाई स्कूल लाइब्रेरी का ही काम होता है, क्योंकि स्कूल से ही बच्चे को पढ़ने की आदत लगाना होता है, वहीं से बच्चे में अच्छे गुण पाए जाते हैं, पढ़ने की हैबिट होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पढ़ने की हैबिट और उसके एबिलिटी को कहाँ बढ़ाया जाता है, कौन सी लाइब्रेरी में, तो क्या मारेंगे, स्कूल लाइब्रेरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में आप लोग जानते हैं, कॉलेज लाइब्रेरी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी मूल रूप से संबंधित कॉलेज में अध्ययन और शिक्षण की सहायता करने के लिए किया जाता है। कॉलेज लाइब्रेरी का मूल रूप से किस लिए किया जाता है, कॉलेज में क्या अध्ययन करना, यानी खुद से अध्ययन करना और शिक्षण सहायता करने के लिए, यानी क्या कोई चीज़ में क्या पढ़ाई में दिक्कत हो रही है उसकी सहायता करने के लिए कॉलेज लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है। कॉलेज लाइब्रेरी का निर्माण पाठकों को अपने विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी यानी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कॉलेज लाइब्रेरी में विद्यार्थी कॉलेज लाइब्रेरी जाते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा जानकारी लेना हो कॉलेज में विद्यार्थी को तो उसे कहाँ जाना होगा, कॉलेज लाइब्रेरी जाना होगा। यही दिया है, द लाइब्रेरी बेसिकली फंक्शन ऑफ एड स्टडी एंड टीचिंग इन द रिस्पेक्टिव कॉलेज। द कॉलेज लाइब्रेरी इज बिल्ड फॉर द स्टूडेंट टू फाइंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। कॉलेज लाइब्रेरी में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। क्वेश्चन पूछ दे कॉलेज लाइब्रेरी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कॉलेज लाइब्रेरी कितने प्रकार के, तीन पर कौन कौन सा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज। क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है और क्या होता है भाई, टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज होता है। नोट, रिनार्ड और फ्रांसिस ने कहा था कि किसी कॉलेज के शैक्षणिक उद्देश्य को बताया जा सकता है। रिनार्ड और फ्रांसिस ने क्या कहा था, किसी कॉलेज के शैक्षणिक उद्देश्यों को बताया जा सकता है, उस कॉलेज का शैक्षणिक उद्देश्य क्या है उसे बताया। यानी रिनार्ड एंड फ्रांसिस स्टार्टेड द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉलेज वेयर स्टार्टेड, यानी कि कॉलेज कब स्टार्ट होता है इसके बारे में रिनार्ड किसने बताया था, कॉलेज के शैक्षणिक उद्देश्यों को बताया गया था। आगे बढ़े, किसने कहा था, रिनार्ड ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई कहाँ, अब आते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। बोले मैं तो स्कूल लाइब्रेरी था, कॉलेज लाइब्रेरी भी छोटा ही होता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी छोटा होगा। यह यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का क्या होता है, यह शैक्षणिक पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या है भाई, कॉलेज लाइब्रेरी जो होता है ना, शैक्षणिक पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसकी स्थापना विभिन्न विषयों से संबंधित शोधार्थियों, यानी जिसकी स्थापना किस लिए किया जाता है, शोधार्थियों के लिए। अनेक प्रकार के विषय से आएंगे शोधार्थियों की शोध, यानी जो रिसर्चर होते हैं, शोध संबंधित प्रलेखों उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या करती हैं, शोधार्थियों को शोध संबंधित पुस्तकों को प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। यह क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है किसका, एकेडमिक लाइब्रेरी का, विच इज़ इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड, जिसका इस्टेब्लिश किया गया है प्रोवाइड करने के लिए, किस लिए, रिसर्च रिलेटेड डॉक्यूमेंट, यानी कि जिस चीज़ पे रिसर्च करता है उस चीज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट टू रिसर्चर, किसको, रिसर्चर को, जो यानी रिसर्च करता है, रिलेटेड टू वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि अनेक प्रकार के सब्जेक्ट से आधारित, यानी कि करना है, उसे बताना है। ये किसका काम होता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का होता है।
चलें, हाँ, विद्यालय से जुड़े शिक्षकों, अब पढ़ते हैं, देखो, विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षकों, छात्रों और शोध जानकारी की आवश्यकता से पूर्ति के साथ साथ अगली पीढ़ी के ज्ञान और विचारों का संरक्षण है। यूनिवर्सिटी का क्या काम होता है? यूनिवर्सिटी का काम होता है, क्या होता है भाई? यूनिवर्सिटी का काम होता है विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षकों, छात्रों, शोधों की जानकारी का आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ, यानी किसका आवश्यकता? शिक्षक का आवश्यकता हो, छात्रों का आवश्यकता हो या शोधार्थी का आवश्यकता हो, पूर्ति के अनुसार साथ साथ अगली पीढ़ी यानी आने वाला जो पीढ़ी के लिए ज्ञान के विचार का संरक्षण करना होता है, बचा के रखना होता है। आखिर हमारे यानी हिस्ट्री में कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, इतिहास में कैसे कैसे पढ़े जाते थे, इस बारे में जानकारी को एकत्र करके रखा जाता है। ठीक है। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्य रूप से प्रकार के होते हैं। ये विश्वविद्यालय भी, सेंट्रल लाइब्रेरी भी कितने 4 प्रकार के होते हैं। कौन? विश्वविद्यालय पुस्तकालय भी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी 4 प्रकार के होते हैं। और कॉलेज लाइब्रेरी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? सेंट्रल लाइब्रेरी होता है, ये क्या सेंट्रल लाइब्रेरी होगा। दूसरा स्टेट लाइब्रेरी होता है। दूसरा क्या होता है? प्राइवेट लाइब्रेरी होता है। और तीसरा चौथा क्या होता है? डीम्ड लाइब्रेरी होता है, डीम्ड विश्वविद्यालय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। चलो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये आपका क्या है? रंगनाथन आयोग। अगर रंगनाथन आयोग ने विश्वविद्यालय के लिए क्या दिया है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में पुस्तकालयों का महत्व देखा है। क्या देखा है? पुस्तकालयों का महत्व देखा है। और क्या क्या? पुस्तकालय विश्वविद्यालय के सभी कार्य का दिल है। रंगनाथन ने क्या कहा है? पुस्तकालय विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का दिल है। रंगनाथन कमीशन, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑब्जर्व द इम्पॉर्टेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन द क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ स्टेटेड दैट द लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज वर्क। ठीक है। राधा कृष्णन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1949 में प्रकाशित हुई। विश्वविद्यालय आयोग क्या कौन होता है? यूजीसी होता है, का गठन 1953 में किया गया। इसे 1956 में क्या किया? वैधानिक रूप से बनाया गया। इसका रिपोर्ट तो कब यूजीसी का गठन कब आया था? 1953 में ही गठन किया गया था, लेकिन इसे 1956 में क्या किया गया? वैधानिक निकाय से बनाया गया, यानी कि इस्टेब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया, बनाया गया कब? 1956 में। चलिए भाई आगे चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख कौन थे भाई? सीडी देशमुख वे यूजीसी के पहले चेयरमैन थे। क्वेश्चन आ जाए, यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे? सीडी देशमुख थे। यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे? सीडी देशमुख थे। जबकि एक विश्वविद्यालय और मानव शरीर के बीच समानता का चित्रण किया है। किसने किया है? एक विश्वविद्यालय और मानव शरीर के बीच समानता का चित्रण किसने किया है? सीडी देशमुख ने किया है। और यूजीसी के क्या थे? पहले चेयरमैन थे। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे यूजीसी के? सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख जी। छात्र, देखो क्या बोला है सीडी देशमुख जी ने, क्या कहा है? छात्र विश्वविद्यालय का निकाय बनाते हैं। छात्र विश्वविद्यालय का निकाय बनाते हैं, प्रशासन प्रमुख होते हैं, शिक्षक आत्मा होते हैं और पुस्तकालय हृदय होता है। ये बोल दे, पुस्तकालय हृदय होता है, किसने कहा है? सीडी देशमुख ने कहा है। शिक्षक आत्मा होता है, किसने कहा है? सीडी देशमुख ने कहा है। प्रशासन प्रमुख होता है, सीडी देशमुख ने कहा है। छात्र विश्वविद्यालय का निकाय होता है, किसने कहा है? सीडी देशमुख ने कहा है। इसी बात को यहाँ दिया था। चलिए आगे बढ़े। चलिए यहाँ तक में आपका क्या होता है? एकेडमिक लाइब्रेरी का जितना भी भाग था, भाई रुक जा, हाँ, एकेडमिक लाइब्रेरी का जितना भी भाग था वो ख़त्म हो गया। ये दिया है डॉक्टर सीडी देशमुख, ही फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। ये क्या थे? पहले चेयरमैन थे यूजीसी के। वाइल ड्राइंग एंड एनालॉगिंग बिटवीन अ यूनिवर्सिटी एंड द ह्यूमन बॉडी क्या है? रैमकैंड दैट क्या है? द स्टूडेंट ऑफ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हार्ट, द टीचर आर द सोल ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ द हार्ट। ये बात किसने कहा था? सीडी देशमुख ने कहा था। आपको यहाँ तक में कैसा लगा वीडियो क्लास, कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और क्या करेंगे? शेयर करेंगे और अच्छा सा क्या देंगे? फीडबैक देंगे।
फीडबैक देंगे, जिससे क्या होगा, मुझे लगेगा कि आपने क्लास करा और अच्छा लगा। ठीक है, और बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चन क्या रहा, यूनिवर्सिटी यूजीसी का आप मुझे क्या करेंगे, यूजीसी, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, यूजीसी का फुल फॉर्म बताएंगे, पूरा नाम बताएंगे। यूजीसी का पूरा नाम क्या होता है आप मुझे बता के देंगे, किसमें, कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मैं आपसे लेता हूँ ऐसी विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए यहाँ तक के लिए बाय बाय, टाटा एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।